दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ तुम चाहोगी। कितना वादा है। अम्मी मेरा रिश्ता सिदरा के लिए लेकर आए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? ये हुई ना अच्छी सालियों वाली बात। फौरन तू से आप पे आ गई। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। हाँ भाई, वो फोन आया। क्या कह रही थी सोबिया की सास? फिर से असफर भाई की तरक्की की बातें कर रही होंगी और आप मुझे कहेंगी कि घर जल्दी आ जाओ। तुम्हारी सास का फोन आया था। कर दिया इनकार उन्होंने? अल्लाह ना करे, लाखों में एक हो तुम। हीरा जैसा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा? तो इसका मतलब है अरे बुद्धू, हाँ कर दी उन्होंने। आप क्या कहना चाह रही हैं? वो लोग मान गए हैं? यस। बस अब हमें रस्म करने के लिए मिठाई लेके जाना होगा वहां पे। तो चले ना अम्मी, चले। आपने डॉक्टर साहब की अपनी पुर्तियां चेक की हैं? और जब मेरे किसी काम को जाना होता है तो अजीब अजीब शक्लें बना लेते हो। वाह। सोबिया वैसे तो ना कहो, जो भी काम कहती हो मैं हमेशा करता हूँ। हाँ करते तो हो, लेकिन इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर कभी नहीं किया। कम से कम किया तो है ना। लेकिन अब मेरा तुमसे प्रॉमिस है, जो भी काम करूंगा हंस हंस के करूंगा। चाहे देखने वाले मुझे पागल कहें, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुकेगी। तौबा है अम्मी, देखें जरा, जब तक फोन नहीं आया था तब तक चुप लगी हुई थी, अब फोन आ गया है, कैसे बोले जा रहा है और मुस्कुराया जा रहा है। वाह डॉक्टर साहब। अल्लाह तेरा शुक्र है मिल गया। बहुत दर्द हो रहा है आज। मैं लगा ली। मैं लगा अब क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारे कुछ का पता नहीं चलता, कभी कुछ और कभी कुछ। क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या माँ बहन से लड़के आई है? पापा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मैंने भी आज तुम्हें कुछ नहीं कहा जो तुम मुंह बना लो। ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारे वजूद पर खामोशी की चादर तनी हुई है? सिद्रा का रिश्ता तय कर दिया हमने। अच्छा, चलो मुबारक हो। उस लड़के यासिर से, मैमूना के बेटे से? नहीं नहीं, उससे नहीं, वो मेरी बहन के काबिल थोड़ी था। तो फिर? वो जो दूसरा रिश्ता आया था ना, डॉक्टर था, खुश शक्ल, हैंडसम, पढ़ा लिखा, कम उम्र। चलो अच्छा है, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह मुबारक है। बहन का रिश्ता तय हुआ है, रुखसती तो नहीं जो तुम इतनी दुखी लग रही हो? नहीं, दुखी थोड़ी हूँ। लग तो रही हो। नहीं आपा, दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ। समझ ही नहीं आती आपको। क्या कह दिया मैंने? हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो।
आपने तो सचमुच में मेरी जान ही निकाल दी थी। पूरे एक हफ्ते से मेरे सर में दर्द हो रहा है। जान ना निकालती तो सरप्राइज भी आपको ना मिलता। और सर के दर्द का क्या है, डॉक्टर हैं, कोई दवा खा लेते। क्या बातें हो रही हैं साले बहनोई में? कुछ नहीं आंटी, वो बस सिद्रा की पसंद नापसंद बता रही थी। सिद्रा जब हमारे घर में आएगी तो शारिक को खुद ही पता चल जाएगा इसकी पसंद और नापसंद का। क्यों शारिक? जी मुनज़्ज़ा, आप हमें आज ही निकाह की तारीख बता दें ताकि मैं शारिक की और सुबिया की शॉपिंग एक साथ ही शुरू कर दूं। वो दरअसल नाहिद मेरा दामाद बाहर रहता है और उसके आने पर ही मैं फंक्शन करूंगी और अभी मुमकिन नहीं कि वो जल्दी आ सके। आंटी आप मुझे साकिब भाई का नंबर दीजिए, मैं उन्हें खुद फोन करके इनवाइट करूंगा। आई नो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। बल्कि आई थिंक अगर मेहर बाजी उनको कॉल करेंगी तो वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक मेहर? जी दरअसल आंटी उनका आना वाकई मुश्किल है, मगर बेटा आप जरा कोशिश तो करो। जाओ बेटा बाहर जाके देखो। आप मिठाई लेना। सिद्रा मिठाई ले। कौन सी खाओ, तुम्हारी पसंद की खाऊंगी। अच्छा ये वाली खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम गलत वक्त पे आ गए ना, आप लोग ने मेहमान आए हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। आइए पप्पू, आइए चाचा जान, प्लीज़ बैठिए। आ जाइए आसिर भाई, प्लीज़। नाहिद आंटी, ये हमारी पप्पू हैं और ये हमारी चचा हैं। अब्बू की वफात के बाद इन लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। बस यूं समझे जैसे अब्बू की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। और पप्पू, ये नाहिद आंटी हैं, सिद्रा की सास, और ये शारिक भाई हैं, इनसे सिद्रा का रिश्ता पक्का कर दिया हमने। सिद्रा का रिश्ता? जी जी चचा जान, दरअसल साकिब ने बहुत इसरार किया कि रिश्ता जल्द से जल्द पक्का कर दें, तो बस उन्हीं की फरमाइश पे। साकिब की पसंद है ये शारिक। चले अच्छा हुआ आज आपके बाकी रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। अरे शारिक, ये यासिर भाई हैं, हमारे कजन, बिल्कुल हमारे भाइयों जैसे। क्यों यासिर भाई? जी। रज़ा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको। और बहन जी आपको भी बहुत मुबारक। बस जी हम तो निकाह की तारीख पक्की करना चाहते हैं। आप भी समझाएं मुनज़्ज़ा को, बात तो पक्की हो गई है, अब देर ना करें। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल, नेक काम में देर कैसी क्यों आपा? क्या ड्रामा किया, दो आ गए। मुनज़्ज़ा, अगर तुमने इनकार ही करना था तो कर देती। ये छुप छुपा के रिश्ता करने की क्या जरूरत थी? और ये डॉक्टर शारिक वही है ना जो? जी 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 पप्पू, वही हैं जिन्होंने अदील का इलाज किया था। दरअसल उन्होंने वहीं पे रिश्ता दे दिया था। साकिब तो कह रहे थे कि हाँ कर दो, लेकिन हम लोग बस सिद्रा के इम्तहानों का वेट कर रहे थे। अब जब हाँ हो गई है तो आप सब लोग निकाह की तैयारी कीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है बड़ों को बुलाने का? ना मशवरा किया ना बताया, और अब माजरत चाहते हैं चाचा जान, दरअसल इन सब चीज़ों को टाइम ही नहीं मिल सका। पप्पू, वो साकिब का फोन आया था, कह रहे थे कि यासिर से कहो अपनी सीवी भेज दे,
शायद नौकरी का कुछ हो सके। अच्छा, साकिब ये कह रहे थे? अल्लाह से खुश रखे। अरे मेहर, मैं साकिब भाई को खुद ही सीवी पहुंचा दूंगा, बल्कि तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो। हाँ जरूर, जाते हुए ले लीजिएगा मुझसे। मेहर जी। आज मुझे लगा मेरी बेटी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी, इतनी समझदार कि मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगी, मेरी ढाल बन जाएगी, मेरी ताकत बन के सबको हरा देगी। कोई नहीं अम्मी, अब मैं इतनी समझदार भी नहीं हुई। हो गई हो बेटे। आज जिस तरह से तुमने सूरत हाल को संभाला है, मैं अकेली होती तो पता नहीं क्या करती। तुम्हारे चचा और फूफो को देखकर तुम मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मैंने कहा कुछ ऐसा हंगामा करेंगे कि ये सब रिश्ते का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कभी हो सकता था? कभी नहीं। साकिब भाई की मोहब्बत ने महर को समझदार कर दिया है। क्यों महर? पता नहीं, या शायद अपनों की मोहब्बत कभी कभी अचानक से इंसान को इस कदर तब्दील कर देती है कि इंसान खुद भी हैरान हो जाता है। अम्मी, आप शुक्र करें कि सब कुछ अच्छे से हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटे। अब अम्मी आप परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आप अब बस सिद्रा के निकाह की तैयारी कीजिए। तुम साकिब को फोन करके कहो ना आ जाए। वो आ जाएगा तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी। हाँ, मैं फोन करके बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ वो आ जाए। चलें अब मैं ऊपर चलती हूँ। क्यों? अभी से? खाना खा के जाओ ना। अरे नहीं अम्मी, खाना खाने बैठती ना तो फिर दोस्त मुझे खा जाएंगी। तो मैं नहीं खाती, उनके लिए भी खाना ले जाना। चलो खाना खा के जाना बेटे। चलो बहन के लिए खाना गर्म करो। आओ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है महर, मैं बहुत खुश हूँ। आपने इतनी बातें जो सुनाई थी मुझे कि तुम ये कर रही हो, गलत कर रही हो, वगैरह वगैरह, तो क्या नहीं कर रही थी गलत? भाई कर रही होती तो सिद्रा का रिश्ता कभी पक्का होने देती? खैर, अब हमने कर दिया पक्का उसका रिश्ता, और आपको निकाह पे आना है। कब है निकाह? इस महीने की 22 तारीख को। अभी तो बहुत दिन पड़े, आप जल्दी से आने की तैयारी कर लें। महर, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब? आपका दिल नहीं चाह रहा आने को? ऐसी बात क्यों कह रही हो? मेरा बहुत दिल चाह रहा है आने को। मैं तो हर वक्त ये सोचता हूँ कि तुम्हारे पेपर्स कब मुकम्मल होंगे, कब तुम मेरे पास आओगी या फिर मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। हाँ, और मेरे कागजात में तो पता नहीं कितने ही दिन लग जाएंगे। अब मौका बन रहा है तो आप आ ही नहीं रहे। अम्मी बहुत इसरार कर रही थी कि साकिब तो लाजमी आए। ठीक है महर, मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन वादा नहीं कर सकता। देखो ना, बिल्कुल नया सेटअप है, अभी 2-3 महीने तो हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। इस तरह एकदम से छुट्टी थोड़ा ही मिलती। बस मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना है। महर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, समझे आप? आपको आना है तो बस आना है, बस खत्म बात। कोई इनकार करता है?
हेलो। हेलो सिद्रा। जी सिद्रा, आप कौन? सिद्रा, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? जी बताना पड़ेगा। बस एक बार निकाह हो जाने दो, फिर मैं देखता हूँ तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार करती हो। वैसे सच बताऊं सिद्रा, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था। मुझे नहीं लगता था मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो सकेगा। तो दुआ दी मेरी बहन को, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। महर अगर सारी सूरत हाल नहीं संभालती तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वैसे सिद्रा, माइंड ना करना, तुम्हारी बहन महर जो है थोड़ी अजीब सी चीज। क्या मतलब? पहले एक दिन उसने मुझे इनकार कर दिया था, यानी मैं परेशानी में मुब्तला हो गया था कि आखिर मुझ में क्या खामी है, क्या कमी है कि मुझे इतनी सख्ती से इनकार कर दिया महर। अच्छा, वो कब? एक बार फोन किया था मैंने, तुम्हारी बहन से बात हुई थी। बात क्या हुई थी, उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी थी। खैर, अब तो जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ महर की वजह से ही हुआ है, वरना पुप्पू तो रिश्ता मांग रही थी मेरा अपने बेटे के लिए। कौन सी पप्पू? वही जो उस दिन ऐन मौके पर आ गई थी। ओ, जिनका बेटा यासिर था? हाँ हाँ, वही। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन तुमसे वाकई मोहब्बत करती है, जो उसने तुम्हें उस इडियट से बचा लिया। हाँ, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। चलो उससे कह दो कि मेरा भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया करे। अब तो मैं भी तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। आपको क्या कहा है महर ने? कहा कुछ नहीं है, बस काटने को दौड़ती है मुझे हर वक्त। देखिए, मैं अपनी बहन के मुतालिक कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने भी ये फोन तुम्हारी बहन को डिस्कस करने के लिए नहीं किया। तो फिर किस लिए किया है? ताकि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बातें कर सकूं। अम्मी, महर को भी ले चलो। ले चलो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फिरदौस आपा उसे जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगी? फुल टाइम ड्यूटी जो लगी हुई है उसकी उनके साथ। मैं पूछ के आती हूँ। आप पूछ लो, लेकिन इजाजत नहीं देंगी। चलो मैं देखती हूँ। अरे सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम्हें तौफीक ऊपर आकर सलाम करने की? तो आपा, मैं कॉलेज जाती हूँ ना। अरे तो मैं तुम्हें कौन सा कॉलेज जाने से रोक रही हूँ, लेकिन ऊपर आकर सलाम करने में कितनी देर लगती है भला? मेहरबानो कहाँ है? मेहरबानो? मुझे तो नहीं पता, मुझे बता के थोड़ी जाती है कहीं, और ना वो मेरे घुटने से लगी बैठी रहती है। 10 आवाज़ें दूँ तब जाके कहीं एक का जवाब देती है, ना वो मुझे कहीं बता कर जाती है। जब उसका दिल चाहता है चली जाती है। वैसे क्या काम है तुम्हें उससे? वो हम बाजार जा रहे हैं ना, तो अम्मी चाहती हैं कि हम उसे भी साथ ले जाएं। क्यों जा रही हो बाजार? वो निकाह है ना मेरा, इस सिलसिले में शॉपिंग करनी है। नहीं भाई नहीं, मेहरबानो नहीं जा सकती। मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे खाने नाश्ते का क्या होगा? हरगिज़ भी नहीं जा सकती हो। सिद्रा, क्या बात? यार हम बाजार जा रहे हैं, अम्मी चाहती हैं तुम्हें भी साथ ले जाएं। मगर मैंने मना कर दिया कि मेरा क्या होगा, कौन देखेगा मुझे? मेहरबानो हरगिज़ नहीं जाएगी। आपने कैसे मना कर दिया? मेरी बहन का निकाह है, उसकी शॉपिंग तो करनी होगी ना। निकाह बार बार तो नहीं आता। हाँ, कुछ नहीं होगा। ना मैं इनसे डरती हूँ, साकिब भाई से डरती हूँ। तुम चलो, मैं आती। जाओ। वाह भाई वाह, खुद सर ही देखिए जरा, जवाब दे के चली गई। हाय मेरे मौला। लो मियां साहब, तुम्हारी बीवी तो निकल गई तुम्हारे हाथ से। तुम वहां बैठे मेहनत मुशक्कत कर रहे हो, और वो यहाँ गैर लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, आजाद घूम रही है। किससे शिकवा करे ऐ खुदा। नहीं नहीं, बस नहीं लेके दिया जा सकता जोड़ा भाई। तुम्हारे निकाह पे देंगी ना तुम्हारी सास, तो बस ठीक है,
इतने पैसे नहीं है मेरे पास। किसी और फंक्शन पे पहन। नहीं बेटे, अभी मुझे तुम्हारी नंद के लिए भी जोड़ा खरीदना है, सास के लिए भी खरीदना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये वाला दिखाना भाई। ये तो मम्मी मैं दिला देती हूँ सिद्रा को। तुम क्यों दिला देती हो बेटे? तुम अपने लिए खरीदो जो तुम्हें खरीदना है। वैसे भी तुम्हारा शौहर इतनी मेहनत करता है। तो मम्मी क्या हुआ, साकिब किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए कमाते हैं ना। मैं चाहे जहाँ भी खर्च करूँ, मैं बस अपनी बहन के लिए ले लेती हूँ। नहीं तो तुम भी तो उसका कुछ एहसास करो ना। कुछ नहीं होता, बस मैं सिद्रा के लिए ले रही हूँ। आप बस बीच में ना बोले हम बहन के मामले में। अम्मी चलिए ना, छोड़े, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम वही पैक कराते हैं। प्लीज चलिए ना अम्मी, ये रख ले। नहीं अच्छा सामने आपसे भी ड्रेस लेके गए थे ना, ये वाला निकाल दें। कुछ थोड़ा बहुत भी कम नहीं होगा इस पे? दोबारा आए तो 10% कर देंगे। ऐसे ही दिखा दें। बहुत प्यारी लग रही हो। बस कोई बात नहीं, उसे खुशी है। हाँ ठीक है, ये कर दें। अच्छा मुझे बताएं, ये इसकी स्लीव्स तो लग जाएंगी ना? निकालिए, सब चीजें दिखाइए, दुपट्टा निकाल के दिखाइए। आजकल तो किसी सूट का स्लीव्स लगते ही नहीं। तुम? हाँ मैं ये हैरान क्यों हो रही हो? नहीं वो मैं अम्मी से मिल लो जाके। नहीं मैं बस सीवी देने आया था तुम्हें, ताकि तुम साकिब भाई को भिजवा दो। हाँ लाओ दे दो, मैं साकिब को भिजवा दूँ। और सुनाओ, कैसी हो? ठीक। अब साकिब भाई तो होते नहीं, तुम बोर नहीं हो जाती? नहीं तो दोस्त आपा है ना मेरा दिल बहलाने को। अरे यार वो बातूनी औरत, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम उनको बर्दाश्त करती हो। वाकई हिम्मत तो है मेरी, लेकिन कैसे कैसे लोगों को मैं बर्दाश्त करती हूँ। अच्छा तुम घर आए मेहमानों को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती? पिलाती हूँ ना, क्यों नहीं पिलाती। तुम मेहमान थोड़ी हो। ये बात भी सही की। अच्छा वैसे सिद्रा की शादी कब हो रही है? तुम्हें पता तो है 22 तारीख को है निकाह। साकिब भाई आ रहे? हाँ शायद। यार कौन आया है, किससे बातें कर रही हो? आपा यासिर है आपसे मिलने के लिए। जाओ तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अरे यार एक ही दफा बात की थी तो चिपक ही गई है। अरे यासिन आ नहीं रहा? जी आ रहा है आपा, जाओ मिलो जाके। अम्मी और सिद्रा के साथ बाजार गई थी, बहुत शॉपिंग की। वेरी गुड भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। महर तुमने अपने लिए कुछ खरीदा? नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्या पैसे नहीं थे? नहीं पैसे तो थे, बस यूं ही दिल नहीं चाह रहा था कुछ लेने को। महर क्यों दिल नहीं चाहा भाई? देखो महर, मैं चाहता हूं कि निकाह के फंक्शन पे मेरी बीवी सबसे हसीन लगे। अच्छा आप तो आ नहीं रहे, मुझे हसीन लग के क्या करना है? तो तुम मुझे अपनी तस्वीरें भेज देना ना, मैं उन्हें देख कर खुश हो जाऊंगा। अच्छा और मैं किसे देख के खुश होंगी? क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? महर क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? बहुत कोशिश की मैंने, मगर छुट्टी नहीं मिली मुझे। आपको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, सारा वक्त मैं अकेली होती हूँ, ऊपर से आपकी फिरदौस आपा की बातें, और अब आप सिद्रा की निकाह पे भी नहीं आ रहे। क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? देखो महर, अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बड़ा अच्छा मुस्तकबिल। देखो हमारे बच्चे होंगे, उनकी तालीम, बड़ा घर, गाड़ी, ये सब कुछ तो चाहिए ना उन्हें। क्या बच्चे?
करने आ रही? जी तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। देखो मेरे यासिर ने कैसी रौनक लगा रही है ना। अरे तुम यहाँ हो, नीचे नहीं गई? ढोलक बज रही है। कल वो सिद्रा का निकाह है ना, इसलिए अम्मी ने ढोलक रखा है आज। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छे से कपड़े पहनो, तैयार हो और जाओ नीचे। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात हुई? तुम जैसी अजीब लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। क्यों? मैंने क्या अजीब हरकत कर दी? जब मौका है बनने संवरने का, तैयार होने का, तो तुम मातमी शक्ल बनाए यहाँ बैठी हुई हो। अजीब बात तो आप करती हैं। कभी कहती है मियाँ यहाँ नहीं है, तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, और अब कह रही तैयार होके बैठ जाओ। अरे तुम्हारी बहन की खुशी है, अब तो मौका है। क्या ऐसे ही जाओगी? मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। देखो भाई, मुझ पे एहसान मत धरो। तुम्हारी अम्मा कहेंगी कि मैंने तुम्हें ऊपर कैद कर रखा है। मैंने अदील से कह दिया है कि तुम आ रही हो। क्यों? अदील को क्यों कह दिया? मैं नहीं जा रही हूँ। क्या मतलब है, तुम नहीं जाओगी क्या? देखो देखो, अब तुम मुझसे मार खाओगी। अभी तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, तो ये सब कुछ जो होता है ये सब आपका प्यार है? हाँ, मेरा प्यार है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी। अच्छा, बोलो क्या शर्त है भाई? शर्त ये है कि मैं आपके कपड़े निकाल रही हूँ और आप। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। तुम जाओ, तैयार हो। आपको जाना होगा, मैं कुछ नहीं जानती। फौरन तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगी, समझी ना? अरे भाई, बड़ी जिद्दी लड़की है ये तो। अरे सुनो, मैं निकाल देती हूँ कपड़े, तुम पता नहीं कौन से निकाल लोगी। बहुत अच्छी लग रही हो आज। नाज कर करके सांस ही चढ़ गया था। क्या बूढ़ों वाली बातें कर रही हो? भला इस उम्र में कहाँ सांस चढ़ता है? नहीं तो जाहिर है, प्रैक्टिस नहीं थी तो सांस तो चढ़ना ही था। तुम्हें याद है लास्ट टाइम कब डांस किया था? वो वही चाचा की बेटे की सालगिरह में। वो भी अम्मी से छुप कर। ये कहाँ है? अब क्यों डर रही हो मुमानी जान से? तो तुम शादीशुदा, कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। वैसे अगर आज साकिब भाई होते तो वो भी तुम्हें देखकर पागल हो जाते, जैसे मैं हो गया। जुल्म किया यार तुमने। ठीक ही तो कह रहा था यासिर, इतनी प्यारी लग रही थी मैं। साकिब होते तो क्या कहते? हाँ, कहना क्या है, बस सिर्फ यही कहते।
बहुत अच्छी लग रही हो। क्या घबराहट है तुम्हें? अरे बड़ी देर हो रही है, सिद्रा को भी पार्लर भी लेके जाना है। अच्छा वो मैंने खाना नहीं बनाया है, खाना नीचे से ही आ जाएगा। और वैसे शाम को तो वहीं होंगे, आप ऐसा करें अपने मुझे कपड़े निकाल दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ। तुम लेकर जा रही है सिद्रा को पार्लर? जी जाहिर है, और कौन लेके जाएगा, मुझे खुद भी जाके तैयार होना है। अरे यार जल्दी करो, मैं बस दूसरी गाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं कपड़े निकाल के आती हूँ। तुम लेकर जा रहे हो इन्हें? जी आप, बल्कि आप भी साथ ही चले, आप भी कोई मेकअप शेकअप फेशियल करवा लीजिएगा। अरे भाई मुझे क्या जरूरत है इन फजूलियात में पढ़ने की, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। हाँ ये तो सही बात है आपको, आजकल की लड़कियां तो कुल और 40 में भी मेकअप करवाती हैं। आप साथ तो चले, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिएगा। ये क्या भला होती है? चलो भाई चलो, निकलो, बहुत देर। चले ना आप भी हमारे साथ चले। नहीं भाई, मुझे तो तुम माफ ही रखो। लो मियां साहब, तुम्हारी बीवी तो निकल गई तुम्हारे हाथ से। तुम वहां बैठे मेहनत मुशक्कत कर रहे हो और वो यहाँ गैर लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, आजाद घूम रही है। मुझे साकिब को बता देना चाहिए, उसे आगाह कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो सर पकड़ कर रोए। गलती हो गई मुझसे। क्या? मैंने बिलवा जाने कहा कि डांट डालनी थी, अगर शादी करें तो आज अकेले ना जाना पड़ता। तुम्हें अफसोस हो रहा है? जी नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। चलो एक बात तो है, अब तुम्हारे घर वाले मेरे आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी हो, पक्की और शरई। बीवी तो तुम्हारे जैसे मेरी हर बात में हावी होने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। कहा ना कुछ नहीं हुआ। इतने हसीन चेहरे पर इतनी उदासी, जैसे चौदहवीं के चांद पर काले बादल छाए। साकिब भाई याद आ रहे। वैसे साकिब भाई ने मिस कर दिया। क्या? इतना अच्छा फंक्शन और
इतनी हसीन बीवी। हेलो महर। अरे भाई, मैं हूँ तुम्हारी फिरदौस आपा। अपनी आपा को भूल गए? बीवी के घर वाले और बीवी याद रह गई बस। अरे नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपके बारे में हमेशा पूछता हूँ महर से। बस पूछते ही हो ना, कभी बात भी कर लिया करो। घर में बहुत रौनक होगी ना आपा, फंक्शन चल रहा है ना? हाँ भाई, बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया इन्होंने। कल ढोल की रखी थी और आज इतना हंगामा कि बस क्या बताऊं। अच्छा, तो फिर महर तो मसरूफ होगी मेहमानों में। हाँ, वो तो खूब चहक रही है मेहमानों में। और वो लड़का है ना उसकी फूफीजाद भाई, क्या नाम है उसका, यासिर, वो बड़ा उसके आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, तो हद हो गई भाई, तुम नाराज होने के बजाय हंस रहे हो। अरे देखो, मैं तो कहती हूँ वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। अरे आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं आपा? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हो गया आपको? कैसे परेशान नहीं हूँ? तुम वहाँ परदेश में कैद काट रहे हो और वो यहाँ आजाद घूम रही है। अरे क्यों कुछ नहीं होता? जब मियाँ सर पे ना हो तो बीवियों को भटकते हुए देर नहीं लगती। तुम्हारी बीवी तो है भी उल्टी खोपड़ी की। अब कल की सुनो, नाच रही थी उस यासिर के साथ, खेलियां कर रही थी, मुनीजा बैठी भी देखती रही, ऐसी दीदा दिलेरी और ऐसी बेहयाई, तौबा तौबा भाई। आपा, मैं महर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो यासिर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक बात सुन लो मियाँ, जब शौहर सर पर ना होना तो बीवी की पसंद नापसंद बदलते हुए देर नहीं लगती। अरे कहा ना आपा, आप फिक्र ना करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं? तुम तो वहाँ कैद काट रहे हो और वो मेहरबानो यहाँ आजाद घूम रही है। कल उस लड़के के साथ पार्लर चली गई, आज तस्वीरें खिंचवा रही है। देखो मियाँ, तुम तो सदा के सीधे और नासमझ। आजकल की लड़कियां पल भर में क्या कर डालें, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ वापस आ जाओ बस। अच्छा आपा, फोन रख लो। शिकवा करे ए खुदा। अम्मी प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों को ना आप इशू मत बनाया करें, और प्लीज मेरी फिक्र करना आप छोड़ दें। कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या कहूंगी मैं साकिब से? बकौल आपकी कि मैं बच्ची नहीं हूँ तो मैं संभाल लूंगी खुद ही सब कुछ। कितनी बुरी हो तुम महर, साकिब भाई कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हें क्या चाहिए? बोर हो रही हो तो फिर कहीं बाहर चलते हैं। ऐसे करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, आउटिंग भी हो जाए। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जहां से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा। जीते जी हम तो मर जाएंगे।